बाबा साहेब केंद्रीय सरकार में श्रम मंत्री थे। वर्क्स एवं हाउसिंग सप्लाई विभाग भी उन्हीं के पास थे, इसलिए नई दिल्ली और सारे भारत में सरकारी भवनों की व्यवस्था करना उनका अधिकार था। जैसे ही वे दिल्ली में आए और मंत्री पद संभाला, उनके रहने के लिए एक विशाल भवन की तलाश होने लगी। बाबा साहब को लोधी एस्टेट और आसपास में कई कोठियों को दिखाया। वे ऐसी कोठी चाहते थे जिसमें विशाल कमरे हो और चारों ओर बगीचे के लिए खुला मैदान हो। उन्होंने कई कोठियों को देखा। अंत में 22 पृथ्वीराज रोड वाली कोठी को पसंद किया। ये कोठी बहुत ही बुरी अवस्था में थी, एक प्रकार से खंडर बनी हुई थी, लेकिन इसके कमरे काफी लंबे चौड़े थे। सामने एक भव्य दालान था। इसमें बाबा साहब ने अपने विशाल पुस्तकालय को रखने का विचार किया। इस कोठी की रक्षा करने वाले चौकीदार ने बताया कि इसमें भूत प्रेत वास करते हैं। भारतीय अधिकारी या मंत्रियों की बात तो दूर रही, इसमें तो अंग्रेज भी वास करने से घबराते। इस कोठी की चारों ओर अच्छी खासी जमीन वीरान पड़ी थी। न कोई बगीचा था और न लॉन और न उसमें कोई पेड़ पौधे थे। बाबा साहब ने इसी कोठी को पसंद किया। उन्होंने संपत्ति अधिकारियों से कहा कि वे सदा ही भूत प्रेतों से संघर्ष करते आए हैं। जाति पाति की भावना भूत प्रेत ही तो है। जब उससे लड़ते रहे तब इस कोठी में रहने वाले भूत प्रेत भी उनके वास करने पर भाग जाएंगे। सभी संबंधित अधिकारीगण उस कोठी की मरम्मत और साफ सफाई करने में जुट गए। ऐसा होते ही कोठी की शोभा बढ़ गई। सभी कमरों में बाबा साहब ने अपनी पुस्तकों को व्यवस्थित रूप से सजाया। उसके हॉल में सबसे बड़ी लाइब्रेरी थी। 18 अलमारियों में विभिन्न विषयों की उच्च स्तरीय पुस्तकें करीने से सजी थी। कोठी के चारों ओर मैदान में पेड़ पौधे लगाए गए। चारों ओर हरियाली ही हरियाली दृष्टि गोचर थी। रोज सवेरे बाबा साहेब स्वयं पौधों की देखभाल करते थे। वे बगीचे के मालियों को विभिन्न प्रकार के फूलों के पौधे लगाने का सुझाव देते थे। पेड़ पौधों के संबंध में भी उन्हें अगाध ज्ञान था। जिस कोठी के संबंध में कहा जाता था कि उसमें भूत प्रेत वास करते, उसी कोठी में अछूतों के बेताज बादशाह रह रहे थे। कोठी के बगीचे को देखने के लिए कई मंत्रीगण भी रोज आते थे। इस कोठी में बाबा साहेब 30 जून 1946 तक रहे। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताना और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।